काल की परिभाषा, प्रकार और भेद। प्रस्तुतकर्ता अग्रणी गुप्ता, कक्षा 8। काल। काल काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, या क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के उदाहरण: हीना छत पर जा रही है, उसने सुंदर चित्र बनाया। मैं बाहर फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, शायद आज मेरे मामा मामी आएंगे। आकृति गीत गा रही है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं, अर्थात जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में हमें यह पता चलता है कि कार्य हो चुका है, वह पहले ही हो चुका है। भूतकाल के उदाहरण: 1 घंटे पहले मैं बाजार गया था, हमने पाठ पढ़ लिया है। पेड़ आंधी तूफान की वजह से टूट गया था, वह नहा चुका है। अध्यापक कक्षा में आ गए होंगे। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। पहले हम सामान्य भूतकाल को समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होने का संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि काम बीते हुए समय में सामान्यतः पूरा हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल में हमें पता चलता है कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है, वह भी सामान्यता पूर्ण समाप्त हो चुका है। सामान्य भूतकाल के उदाहरण देखिए। प्रजा राजा से मिलने आई, मैंने गाना गाया। खिलाड़ी खेलने गए, मनोज घर गया। श्याम ने समाचार पत्र मोहन को लिखा। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ तो हो गया है परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भूतकाल में होना पाया जाए लेकिन पूर्ण हुआ या नहीं ज्ञात न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण: श्रेया ऋतु को साइकिल चलाना सिखा रही थी। मोहन मैदान में घूम रहा था। अर्जुन डाकघर जा रहा था। वह समाचार देख रहा था। वह
हॉकी खेल रहा था। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल के उदाहरण: पेड़ आंधी तूफान से टूट गया था। पहले हम लोग इसी बाजार में जाते थे। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अर्जुन ने कर्ण को मारा था। वह दिल्ली गया था। आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। आसन भूतकाल में हमें यह पता चलता है कि जो कार्य है वह अभी अभी समाप्त हुआ है, ज्यादा पहले नहीं, अभी अभी समाप्त हुआ है। आसन भूतकाल के उदाहरण देखिए। रीमा पुस्तकें लेकर आ गई है। माँ बच्चे को नहला चुकी है। मैं अभी हिसार से आया हूँ। सिपाही ने चोर को पकड़ लिया है। मैं अभी हिसार से आया हूँ। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो कि वह पूरा हुआ था या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल में कार्य के भूतकाल में समाप्त होने पर संदेह आता है। संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण: गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। अध्यापक कक्षा में आ गए होंगे। बस छूट गई होगी। ललिता चली गई होगी। श्याम ने पत्र लिखा होगा। अब भूतकाल का एक आखिरी भेद, हेतु मत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो चुका था, परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। पहली क्रिया तो पूरी नहीं होती लेकिन दूसरी भी पूरी नहीं हो पाती। हेतु मत के उदाहरण: यदि अभ्यास करते तो अवश्य जीत जाते। यदि वृक्ष लगाते तो वर्षा समय पर होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। वर्तमान काल, अब हमने भूतकाल के सारे भेद कर लिए हैं। अब हम वर्तमान काल पर आ गए हैं। वर्तमान चल रहे समय को कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, कार्य अभी हो रहा है, पूरा नहीं हुआ, कोई कार्य हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं।
वर्तमान काल के उदाहरण: वर्षा हो रही है, तितली फूलों पर मंडराती है, गीले कपड़ों से पानी टपक रहा है, मीनल गुड़िया से खेलती है, फिल्म शुरू हो गई है। वर्तमान काल के भेद: वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ भूतकाल लिखा गया है, यहाँ पर वर्तमान काल आएगा। वर्तमान काल के भेद: सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल: क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में सामान्य रूप में घटित होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल बिल्कुल सामान्य भूतकाल की तरह होता है। सामान्य भूतकाल में वह कार्य हो चुका होता है और सामान्य वर्तमान काल में वह कार्य अभी चल रहा होता है। सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण: पक्षी पेड़ की डालियों पर चहचहाते हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, राम घर जाता है, हवा चलती है, वह गेंद खेलता है। ये सारे सामान्य रूप में, ये हमें बताते हैं कि अभी कार्य सामान्य रूप में हो रहा। अपूर्ण वर्तमान काल: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर भी गलत हो गया है, यहाँ पर वर्तमान काल आना है। ये यहाँ पर वर्तमान काल आएगा। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ। अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण देखिए: चालक बस चला रहा है, समाचार वाचक समाचार सुना रहा है, वह घर जा रहा है, बंदर नाच रहा है, अनीता गीत गा रही है। संदिग्ध वर्तमान काल: क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के इस रूप से वाक्यों में संदेह पैदा होता है। संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण: फिल्म शुरू हो गई होगी, मुख्य अतिथि पहुंच गए होंगे, राम खाता होगा, बच्चा रोता होगा, स्वीता पत्र लिखती होगी। अब हम काल के अंतिम भेद पर हैं, भविष्यत काल। भविष्यत काल अर्थात आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल में भविष्य से ही पता चलता है कि यह कार्य भविष्य में होगा। भविष्यत काल के उदाहरण: आज शाम को क्रिकेट मैच खेला जाएगा, अधिकारी थोड़ी देर में आदेश लिखेगा, साहिल एक मधुर गीत सुनाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, खाना कुछ देर में बन जाएगा। भविष्यत काल के भेद: भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल: क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं।
इसमें क्रिया का भविष्य काल में सामान्य रूप में होता है। क्रिया के जिस रूप से उससे भविष्य भविष्य में उसके सामान्य रूप में से घटित होने का पता चले, उसे भविष्य उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इससे क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है। सामान्य भविष्य काल के उदाहरण: सोनल गायन गायन प्रतियोगिता में भाग लेगी, रिया नागपुर से संतरे लाएगी, दीपक कल से अखबार बेचेगा, बच्चे खेलने जाएंगे, वह थोड़ी देर में खाना खाएगा। संभाव्य भविष्य काल: क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसकी पूर्ण होने की संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने करने की संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें पता चलता है कि जो कार्य भविष्य काल में भी होने वाला है, उसमें संभावना है होने की। इसमें क्रिया का निश्चित पता नहीं चलता। इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण देखिए: शायद वे तुमसे मिलने आए, शायद मेरे मित्र फुटबॉल मैच खेलेंगे, परीक्षा में शायद मुझे 2 अंक प्राप्त हों, शायद कल सुनील आगरा जाए, संभव है कि श्याम पत्र लिखे। समाप्ति। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सबको यह काल के ऊपर सब कुछ पसंद आया होगा। धन्यवाद।